अगस्त 2025 में यूएस ने इंडिया के ऊपर 50% के टैरिफ्स लगा लिए थे, जो कि कॉम्बिनेशन था 25% के रेसिप्रोकल टैरिफ्स और 25% पेनल्टी। ये पेनल्टी थी रशियन ऑयल परचेज करने के लिए। सभी की एक्सपेक्टेशंस थी कि इससे इंडिया का एक्सपोर्ट इंजन थम जाएगा, हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे 60% के यूएस एक्सपोर्ट्स इम्पैक्ट हो गए थे, जो कि इंक्लूड करते थे टेक्सटाइल, ज्वेलरी, जेम्स और लेदर प्रोडक्ट्स। हाउएवर, इंडिया को अपनी एडवर्सिटीज को अपॉर्चुनिटीज में बहुत अच्छे से कन्वर्ट करना आता है। एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इंडिया FY26 में 6.6% की जीडीपी ग्रोथ से बढ़ेगा एज कम्पेयर टू 6.5% इन FY25। हमारे जो एक्सपोर्ट्स कम होने थे वो 2025 सितंबर में 6.7% से बढ़े हैं एज कम्पेयर टू अ 1% डिक्लाइन सेम टाइम लास्ट ईयर। Q2 यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर में हमारे एक्सपोर्ट्स 9% से बढ़े हैं एज कम्पेयर टू 7% डिक्लाइन सेम टाइम लास्ट ईयर। सो इंडिया ने ऐसा क्या किया कि उन्होंने इस टैरिफ को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। इंडिया ने दो चीज़ें करी। नंबर 1, इंडिया ने अपनी एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई किया। जहां हमारे यूएस के एक्सपोर्ट्स इम्पैक्ट हुए हैं, वहां हम UAE, चाइना, बांग्लादेश और स्पेन में इंक्रीज एक्सपोर्ट्स करते हैं। और सेकेंडली, इंडिया ने बहुत सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स एडवांस में ही एग्जीक्यूट करे टैरिफ इम्पैक्ट होने से पहले। फ्यूचर में इंडिया और यूएस की ट्रेड डील होने वाली है, जिसकी एक्सपेक्टेशन है कि जो 25% पेनल्टी है इसे ड्रॉप कर दिया जाएगा और 25% रेसिप्रोकल टैरिफ्स को 15 से 10% तक लेकर आया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए एक डबल बोनांजा है, जिससे कि इंडिया का एक्सपोर्ट इंजन बुलेट ट्रेन की रफ्तार पकड़ेगा।